एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे बच्चों। हमारे 4 चैप्टर कवर अप करने हैं हमें, और 4 चैप्टरों में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे हमारे। कितने क्वेश्चन होंगे? 30। अगर ये 30 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो अपने आप को ये समझना कि 4 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और हमें 4 चैप्टर अब पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 चैप्टर अगर इन 30 क्वेश्चनों को शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से बना लोगे, बेहतर बना लोगे, अच्छा बना लोगे, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं बचेगा जो क्वेश्चन बाहर जा रहा हो, है ना। अगर बेहतर तैयारी करोगे बच्चे, अच्छी तैयारी करोगे तो मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश मतलब आएंगे आप लोगों के, बेहतर बनेगा। तो बच्चों आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा आप लोगों के सामने होगा। पहला क्वेश्चन सबसे बड़ा आसान, ये पहला चैप्टर है। ऐसे पहले चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैंने बड़ी मेहनत से साथ इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से सजा कर लिखा तुम्हारे पास में। और पहला क्वेश्चन जो होगा बेटे बड़ा आसान, बड़ा निहायत ही बेकार सवाल होगा जो एग्जाम में तुम्हारे लिए देखने को मिलेगा। बच्चों एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बच्चों हमने इस क्वेश्चनों को कराए हैं मतलब कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। और बच्चों याद रखना, अगर ये मेन क्वेश्चन डल जाएंगे यूट्यूब पर डल जाएंगे और आप लोगों को कल को फिर इन्हें जो है टेस्ट के रूप में करना होगा, कल या परसों में, ठीक है। तो बेहतर, अगर तुम बेहतर करोगे तो बच्चों जल्दी रिजल्ट बन सकता, अगर बेहतर नहीं करोगे तो नहीं बन सकता। इधर कहां तक है बेटे बताओ पहले। यहाँ तक भी चमक रहा वीडियो कैमरे में आ रहा है? यहाँ तक यहाँ तक पूरा। अब उधर बल्ले तरफ यहाँ तक आ रहा होगा। चलो मैं यहीं से करूंगा क्योंकि बल्ले तरफ तुम्हें क्वेश्चन लगे हुए मिलेंगे, कल उतारने की कोई रिक्वायरमेंट ना होगी। 2520 के फैक्टर अलग करेंगे और 10,530 के एचसीएफ अलग करेंगे, ठीक है। करोगे, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 0। सही है, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 30। फिर 3 से कटेगा बेटे, 2 से कटेगा, हाँ 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर बेटे 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35। और फिर 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। बेटे 2 से काट लो, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, फिर कितना बचा बच्चों? 1 बचा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 पंजे कितना होगा बेटे? 10। सही है। फिर किससे कटेगा बेटे? 3 से, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा बेटे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 एक से 24, 3 पंजे 15। फिर 5 से, 3 से कटेगा क्या? बताओ भाई, 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 से कटेगा बेटे, 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नंग 27, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 छह 18 और 3 पंजे कितना हो गया बेटे? फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 एकम। एचसीएफ निकालना बेटे, एचसीएफ कैसे निकालो? एचसीएफ मात्रा बेटे कॉमन। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है बेटा, 2 लिख लो। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 भी लिख लो मेरे से। फिर अगला वाला 3 भी तो बेटे, अगला वाला भी 3 है, 3 भी लिख लो। फिर 5 लिख लो बेटे, 5 5 लिख लो। तो क्या होगा बेटे, एचसीएफ कितना होगा बताओ? 5 दिया 15, 15 दिया कितना होगा बेटे? 5 से 15, 15 से 45, 45 में से कितना होगा बेटे? 90। कोई मुश्किल? ये क्या होगा मेरे से बताओ भाई। एचसीएफ आप लोगों को घर से खुद करना होगा। एलसीएम हो, एलसीएम होमवर्क। एलसीएम क्या है बेटे? एच डब्ल्यू। आप लोगों ने कर लिया होगा, बस एक साथ करेंगे, एक साथ जैसे पहले करा है ना मैंने वाला, हाँ ऐसा करेंगे बस। तारेंगे बच्चों, तारने की जरूरत ना है बच्चों, खुद करेंगे, ढंग से करके लाएंगे और वीडियो मिल जाएगी। तो बेटे हमारा दूसरा सवाल वो कह रहा सिद्ध कीजिए
रूट 2 रूट 3 सॉरी बेटे सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का भी आ सकता है आप लोगों का, रूट 2 का भी आ सकता है, रूट 5 का भी आ सकता है और रूट 7। सबसे पहला बच्चों ये सब मान लेंगे क्योंकि हम जो है इसे सिद्ध करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कि ये एक कैसी संख्या बेटे, ये एक परिमेय संख्या है। हालांकि है नहीं परिमेय संख्या। बच्चों तुमसे पेपर में पूछ भी सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अभी करेंगे, उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। तीसरे चौथा क्वेश्चन होगा वो हमारे पास। तो क्या लिखेंगे बेटे, माना रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बेटे, परिमेय। कैसी संख्या बेटे, ये वाली परिमेय संख्या। माना रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इस समय पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बेटे इस समय क्या कर लूंगा, रूट 3 बराबर होगा, कितना होगा, पी अपॉन क्यू होगा। और बच्चे यहां लिखूंगा मैं, जहां पी और क्यू सह अभाज्य, कैसी सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या मेरे से, सहभाज्य। तो सहभाज्य का मतलब होता है जिनका एचसीएफ कितना हो, केवल एक। यानी कि ये ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड ना होती हो, केवल एक को छोड़ के। यानी कि पी एक ऐसा नंबर है, मतलब पी कोई एक ऐसा नंबर जैसे 5 4/5 6/7 ऐसा कोई नंबर है, और उसी तो हमने सहभाज्य मानते हैं बेटे। तुमसे पेपर में पूछ भी लग रहा है सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा बताओ कितना होगा, तो वहां तुमसे एग्जांपल दे देगा, कई सारे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, तो तुमसे बताना होगा सहभाज्य तो ऐसी संख्या चुनिए जो किसी से कटती ना हो। ठीक है, तो दोनों ओर का क्या करना पड़ेगा मेरे से, दोनों ओर का वर्ग करने पर बेटे जब वर्ग करूंगा तो रूट 3 का तो वर्ग अलग हो जाएगा और पी का वर्ग अलग हो जाएगा और क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा बेटे, अलग। स्क्वायर से रूट कट गई तो क्या बचा बच्चों मेरे पास, क्यू को वहां ले जाऊंगा, क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर बटे में कितना बेटे 3। यहाँ लिखूंगा साइड में क्या, पी स्क्वायर मतलब 3/में कब आया है बेटे, तभी तो आएगा होगा जब 3/में तभी तो आएगा जब पी से भाग हो रहा हो, पी को भाग कर रहा हो। तो क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, मतलब भाग हो रहा है। तो पी भी 3 से भाज्य होगा। माना इतनी बात करने के बाद ना दूसरी स्टेप चालू हो जाता है बेटे इसका। माना p बराबर कितना मान लग रहा है अपने पास से 3c। अगर सवाल में 3 दे रखा तो 3c मानते हैं, 5 दे रखा तो 5c मानते हैं, 2 दे रखा तो कितना मानते हैं मेरे से 2c। तो p बराबर कितना होगा, 3c होगा। और p का मान समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे मेरे से बताओ, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। बेटे समीकरण नंबर 1 कौन सी बना दी फिर तुमने, भैया तो समीकरण नंबर हमने 1 ये वाली बना दी। तो क्या होगा, p की जगह क्यू का स्क्वायर तो ऐसे रखा जाएगा बेटे, क्यू का स्क्वायर बराबर इस p के स्थान पर मुझे क्या रखना होगा, 3c का स्क्वायर रखना होगा। और बटे में कितना होगा, 3 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे से 9 होगा, c का स्क्वायर होगा और बटे में कितना होगा बेटे 3 होगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा बेटे 3 दिया कितना होगा बेटे 9, तो 3c का स्क्वायर लिखूंगा, 3 चला जाएगा बटे में, तो c का स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बटे में कितना होगा बेटे 3 होगा। यहाँ लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो पी भी यानी कि क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ठीक बात है गलत बात है बेटे,
अब 3 ना पॉइंट यहाँ लिखने होंगे बेटे, ये हर बच्चे के याद होने चाहिए तीनों के तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखूंगा बताओ भाई, एनसीईआरटी का मैथ दो, क्या लिखूंगा भाई, पी और क्यू क्यों बताना क्या है, पढ़ो, में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बेटे, 3। और हम लेके कितना चले हैं बेटे, हम कितना लेके चले हैं, हम लेके चले हैं कितना, 1। भाई हमने इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहअभाज्य त्रुटिपूर्ण, हमें यह बोलो क्या है, कल्पना हमें यह कल्पना अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम बेटे याद रखना होगा, अतः हम यह निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय, बेटे याद रखनी पड़ेगी। और जब तक ये लिखोगे ना, जब तक एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले बेटे फिर दोबारा से देखते हैं सवाल को, बड़े अच्छे अंदाज में सजाया मैंने इस क्वेश्चन को, बड़े बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले क्या है बेटे, √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां पी और क्यू इसे अपने पास से मान लेंगे। माना √3 बराबर किसके होगा बेटे, पी अपॉन क्यू के बराबर होगा। और पी और क्यू कैसे लिखेंगे बेटे, सहभाज्य संख्या लिखेंगे बेटे। फिर दोनों ओर का वर्ग करना होगा, जब वर्ग इधर भी करेंगे तो √3 पे भी वर्ग होगा और p के स्क्वायर पे भी वर्ग होगा और q के स्क्वायर पे, q पे भी स्क्वायर का वर्ग होगा बेटे। स्क्वायर से वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास 3 बचेगा, बराबर बचा p स्क्वायर बेटे में कितना होगा बेटे, q स्क्वायर को 3 के स्थान पे लेगा और बेटे क्यू को 3 के स्थान पे लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा। माना p बराबर 3c, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बेटे। अगर सवाल में 2 दे रखा तो 2c लिखेंगे, 3c दे रखा तो 3c बेटे। जब इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 9, c का स्क्वायर हो जाएगा बेटे में 3 के कितना हो जाएंगे 9, मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो c का स्क्वायर बराबर होगा q स्क्वायर के बटे में 3, तो लिखा जाएगा q स्क्वायर 3 से भाज्य है तो q भी 3 से भाज्य होगा। अब बच्चों इसमें हमें कंडीशन क्या लिखनी है बेटे, 3 बात लिखनी होगी हमें। पहली बात अतः p और q कम से कम, p और q में से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q सहभाज्य है। बच्चों हमें यह कल्पना अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक कैसी संख्या होगी, √3 एक कैसी संख्या होगी बेटे, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों बड़ा शानदार सवाल था हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का रखा, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस के बेटे 5, क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान निहायत ही आसान सवाल है बच्चे, ये वाला 5 माइनस के √3, 5 माइनस के √3 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको मान लूंगा मैं 5 माइनस के √3 एक कैसी संख्या है हमारे पास, 5 माइनस के √3 एक कैसी संख्या बेटे, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्या होगा जिसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। तो यूं लिखा जाएगा 5 माइनस के कितना होगा बेटे, 5 माइनस के √3 एक कैसी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या, जहां p और q सहभाज्य संख्या होगी। बच्चों अब क्या करेंगे, इस सवाल को, बड़ा आसान सवाल है। इसे करने के लिए नीचे ध्यान से देखेंगे इस वाले को कैसे करेंगे। बच्चों वर्ग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसमें। बच्चों डायरेक्ट करेंगे कैसे, माइनस का 3 pu है, प्लस का 5 तक जाने के बाद में कैसे हो जाएगा, माइनस के √3 बराबर किसके होगा, ये होगा p अपॉन q माइनस के 5। बेटे माइनस का तो सारा चीज प्लस से कर दो, प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का √3 है तो कैसे हो जाएगा बेटे, प्लस का, माइनस का 5 है तो कैसे हो जाएगा, प्लस का, प्लस का p अपॉन q है तो कैसे हो जाएगा, माइनस। इसके नीचे कुछ, इसके हम कुछ ना तो क्या लगा लो बेटे, एक लगा लो, मल्टीप्लाई में तो कैसे चला जाएगा, डिवाइड। बेटे यू कैसी संख्या, बताओ कैसी संख्या, परिमेय। यू कैसी संख्या, अपरिमेय। परिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या के बराबर हो सकती है, तो हम लिखेंगे √3। बेटे √3 एक कैसी संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय। परंतु परंतु 5 माइनस p अपॉन q एक कैसी संख्या बेटे, एक परिमेय संख्या। अतः अतः परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। फिर क्या लिखना है, ठीक है भाई। फिर क्या लिखना होगा बेटे, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास हमारी, मतलब विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इससे इस तथ्य का क्या प्राप्त होता है बेटे, विरोधाभास प्राप्त होता है ना, कि p और q कैसी संख्या बेटे, p और q कैसी संख्या, सह f। बाकी लाइन पे लिख लिया अपने पास है ना, जो कि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। कल्पना करने के बाद में आता है 5 माइनस के √3 एक कैसी संख्या होगी बेटे, अपरिमेय। हमने तो कल्पना कर ली कि 5 माइनस के √3 एक कैसी संख्या थी हमारी, परिमेय, पर हालांकि है नहीं परिमेय, जो हमारी क्या हुई बेटे, विरोधाभास प्राप्त हुई, गलत पैदा हुई। तो बच्चों ऐसा करना होगा, ये वाला सवाल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर, अपरिमेय संख्या वे संख्या जो रूट में लिखी जाती है बेटे, अपरिमेय संख्या। तीसरा चौथा सवाल है अपरिमेय, अपरिमेय, हाँ भाई, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्या जो रूट में लिखी जाती हो, रूट में लिखी जाती हो, जैसे √2, √3, √5, √7। तो ये कौन सी संख्या होगा बेटे, अपरिमेय। ऐसी संख्या 6.43271 चलती रहती हो, चलती रहती हो, कभी रिपीट में आ नहीं सकती हो, तो वो कौन सी संख्या बेटे, अपरिमेय। ठीक है, याद रखा जाएगा। पाई एक ऐसी संख्या, पाई 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 परिमेय है या अपरिमेय बच्चों,
होमवर्क आप लोगों का बताना होगा कि पाई एक परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, और पाई का मान 22/7 परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। कल को सब बच्चों से पूछा जाएगा कि पाई जो हो रहा है परिमेय संख्या हो रहा है या अपरिमेय संख्या हो रहा है, और पाई का मान कितना 22/7 जो हो रहा है परिमेय या अपरिमेय होता है, ये बताना होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आगा आप लोगों का बड़ा आसान सवाल होगा, पांचवा सवाल। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया बेटे हमारा द्विघात बहुपद। बेटे समीकरण जब बनती है, जब बराबर में क्या लगा हुआ हो, उसके कुछ ना कुछ नंबर लगा हो या बराबर में 0 दे रखी हो, तब समीकरण बनेगी। याद रखना बेटे, अगर ऐसा दे रखा तो क्या होगा वो बहुपद। अब करा कि इनका जो बहुपद है, एक तो है कितना -2 और एक तो है -3 और 4। अल्फा का मान दे रखा -3 और बीटा का मान दे रखा बेटे कितना 4। करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान -3 बीटा का मान 4 होगा, एक्स प्लस अल्फा का मान होगा -3 बीटा का मान होगा 4। एक्स स्क्वायर बेटे कितना बचा? 1 बचा, एक्स -4 दिया कितना होगा 12। ये क्या होगा हमारा आंसर। परेशानी कर दी। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या होगा बच्चे हमारा? 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान सवाल होगा। क्या शून्यांक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल। अब का योगफल का फॉर्मूला, योगफल दे रखा अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। या तो पेपर में ये वाला मिलेगा, ऐसा मिलेगा शून्यांक दे देगा डायरेक्ट अल्फा और बीटा, या पेपर में कह देगा कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना है बच्चों? -3 और -4 है। कितना है? -3 और -4। तो अब बताओ बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस माइनस, पहला माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर अल्फा इंटू बीटा। बच्चों सवाल में डायरेक्ट दे रखा बहुपद। बच्चों क्या होगा? एक्स स्क्वायर को ऐसे रखूंगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? -4 होगा। और बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? प्लस हो जाएगा, इंटू में 3x हो जाएगा, -4 बराबर कितना होगा बेटे? ये बराबर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा। बड़ा आसान सवाल है। 4 के टुकड़े ऐसे करके घटाने पे 3 होने चाहिए, तो 4 एकम कितना होगा बेटे? 4। कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आनी भी ना चाहिए बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं बेटे। आप लोगों को साइड में मिलेगा लिखा हुआ बेटे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा? अगला हल कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे भैया। समीकरण नंबर क्या बनेंगे बच्चों हमारे पास? 1। और भैया समीकरण नंबर क्या बनेंगे हमारे पास? 2। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करना ना था है बच्चों, पहले हम बाकायदा लिखेंगे। मैं तुम्हें इस सवाल को पूरे डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, पेपर में एग्जाम में कैसे करना होगा आप लोगों को। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बेटे, फिर क्या करना? समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का तो जुड़ेगा। समीकरण 1 प्लस प्लस समीकरण नंबर 2। बताओ बेटे। समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। जब जोड़ देना बेटे तो ये तो ऑटोमेटिक कट गए ना। x और x कितने होंगे बेटे? 2x होंगे। 2 और 2 कितने होंगे? 4 होंगे। 2 3 4 होगा। x का मान कितना होगा मेरे से? 2 होगा। x का मान समीकरण नंबर किसमें होगा बेटे? 1 में। x का मान कितना होगा बेटे? 2 माइनस के y बराबर कितना? 2। 2 प्लस का इधर जाने के बाद 2 माइनस 2 कितना बचा बच्चों? y बराबर कितना आगा? 0 करना होगा बेटे। देखो, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों हमारे बराबर है, क्या बेटे? बराबर, तो हमारी जो लाइन होगी वो कैसी होगी बेटे? या तीनों अलग अलग हो, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, या ऐसा हो a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 ना हो c1 बटे c2। तो क्या होगा बेटे? तब जब तीनों बराबर हो तो उसे क्या बोलोगे? समपाती। क्या बोलोगे मेरे से? जब तीनों अलग अलग हो तो क्या बोलोगे?
प्रतिच्छेद है ना। और जब तीनों सेम अलग दो बराबर है तो फिर क्या बोलोगे, सम। बेटे इसके दूसरा नाम और हुआ करें क्या, कि हमारे घर में तीन लोग रह रहे, तीन लोग रह रहे, ऐसे याद करिए, तीन लोग रह रहे। और जब तीन लोग रह रहे तो हमारे तीनों ही भैया बराबर बराबर कमा कर ला रहे, तो हमारी संपत्ति यानी संपाति का मतलब होता है संपत्ति, ऐसे याद रखियो, हमारी संपत्ति बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो अगर तीनों भैया बराबर बराबर आ रहे हैं, सब एक रुपया ला रहे हैं या दो दो तीन तीन रुपए ला रहे हैं, तो हमारी जो संपत्ति होगी वो क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो हमारे जो हल होंगे, ओए जो हमारे हल होंगे वे क्या होंगे बेटे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। तो दूसरा नाम ये भी लिख सकते अनेक हल। कैसे हल बेटे, अनेक हल। याद रखोगे बेटे, भैया तीन आदमी है, तीन आदमी है, तीन, तीनों तीनों अलग अलग, एक ऐसा जो भैया 1000 रुपए कमा रहा है, एक ऐसा जो 500 रुपए कमा रहा है, एक ऐसा 100 रुपए कमा रहा। तो वे घर को कैसे चलाएंगे भाई, चला देंगे वे, बताओ वे चला देंगे घर को, नहीं चला सकते। यानी कि वे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटेंगे। मैं तो ना दे रहा पैसे इतने, मैं भी दो, मैं तो ना बनवा रहा अपने घर की लैट्रिन, मैं तो ना बनवा रहा अपने घर की किचन, कहते ना ऐसी। तो क्या होगा बच्चों, अगर हमारे तीनों भैया अलग अलग पैसे कमा कर ला रहे हैं तो वे एक दूसरे को बच्चों, हाँ केवल एक हल होगा बेटे, क्या होगा, केवल, दूसरा क्या होगा बेटे, केवल एक हल। मतलब एक हल निकलेगा, बड़े बूढ़े उठाएंगे कि क्या कहेंगे, इनको न्यारे कर दो, क्या करते बच्चों इन्हें न्यारे। दो तो कमा के ला रहे बढ़िया, एक क्यों पड़ा बेचारा ऐसी, एक तो ला रहा 1000 रुपए, एक ला रहा 1000 रुपए, दोनों बढ़िया ला रहे हैं, तो रुकाएंगे कि वो भी रुकाएंगे ना, पे तुम तो बढ़िया कमा रहे, तीसरा वाला जो तो बेकार है। हाँ ऐसा करो, अब इसे जो है ना निकाल के फेंक दो, कोई हल होने का ही ना। और जो दोनों बहन बहन हुए और दोनों भैया भैया हुए, तो फिर तो भैया इसका तीसरे वाले का तो कोई हल निकलने का ही ना। तो भैया क्या हो जाएगा लास्ट वाला, कोई कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसका, कोई हल नहीं होगा। अब सवाल इसके ऊपर बेस है बेटे, ध्यान से देखना। सवाल दे रखा x माइनस के y बराबर 8, x माइनस के y बराबर 8 होगा। अगली इक्वेशन होगी 3x माइनस के 3y इक्वल्स टू में कितना होगा मेरे से 6 होगा। और ये कह रहा है कि इन्हें बताओ कि इसके हल क्या होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे, केवल एक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, ये बताना होगा आप लोगों को। तो बड़े शानदार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को। x माइनस के y प्लस का 8 इधर जाने के बाद माइनस का 8 होगा, 3x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0 होगा। बच्चों क्या होगा, सबसे पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी, ax प्लस के by प्लस के c, यानी कि a1 प्लस b1 प्लस c से बराबर 0 से क्या करनी होगी, हमें तुलना करनी होगी। ऐसी a2x b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना। बेटे a1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1 होगी, क्योंकि इसके आगे 1 लगा हुआ है। b1 की वैल्यू क्या होगी मेरे से माइनस की 1 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस की 1 है। और c1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 8 होगी। भाई माइनस के 8 ध्यान से देखो भाई। और a2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे से, a2 की वैल्यू 3 होगी। और b2 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, माइनस के 3 होगी। और c2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 6 होगी। तो बेटे क्या होगा, 1/3 बराबर माइनस के 1/-3 बराबर माइनस के 8/-6, माइनस से माइनस कटगा तो 1/3 बराबर होगा 1/3, नहीं बराबर होगा बेटे किसके, 2 चौक 8 2 3 6, क्या ये आपस में बराबर है बेटे, तो ये बराबर नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं बेटे, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, और बच्चों इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कोई हल नहीं। और बेटे इस बात को याद रखना मेरे से धर्मेंद्र, याद रखोगे, क्या रखोगे भाई, देव, देव है झापड़ में सीता हो जाएगा। क्या कर रहा है, मुंह पे धर रखा था इसके खोपड़ी पे। तो बच्चों दुनिया की हर चीज गलत हो जाएगी एग्जाम में जो नाम है, पर भैया यू सवाल जो है इस टाइप का 100% 1% बता रहा हूँ कि तुम्हें एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगर चाहे तो कोई छोड़ जाओ यहाँ नीचे, चाहे कुछ भी कर जाओ, अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो हाँ मत मिलेगा। तो तू करता क्यों ना, वहां कह दिया ना मैं 18 नीचे नोड़ा पड़ा, मैं दो पिक्चर को नोड़ा रखा मुझे तो तगड़ा करता है, पर मैं क्या करता, हम तालिब समझा भी रहा, कह भी रहा हूँ बड़ी मेहनत से अनुमति हम हो जा मसला क्या।
भाई मैं तो खाली क्या हूँ तारोगे कोई रिक्वायरमेंट नहीं बेटा, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आप लोगों को तारने की। और बच्चों कल को जो ना, कल को बच्चों इन क्वेश्चनों को तैयार ऐसे होने चाहिए कि बच्चों जैसे तुम्हारे पापा की आवाज सुनते ही तुम्हारे कानों में एकदम दिमाग में स्कीमा बन जाता है। ऐसे इन सवालों को देखने पर हमारे दिमाग में स्कीमा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई ये तो हमने इस दिन करा था। ठीक है भाई, क्या जैसा हमारे पापा की आवाज हमारे कानों में आती दूर से ही आती किसी की जो हमने सुनना क्यों नहीं आ रही, तुम्हारे पापा आ रहे। ऐसे सवालों को देखते हो, अच्छा ये तो खत्म है। देखो ऐसी दो संख्याओं का अंतर 26 है। ऐसी दो संख्याओं का अंतर कितना है बेटे? 26। यानी कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y बराबर कितना है? 26। वो कह रहा है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दो संख्या की 2 गुनी कह देता है, 3 गुनी कह देता, 10 गुनी कह देता, तो गुना करनी होगी उसमें आप लोगों को और समीकरण बनाकर दिखाएंगे बेटे। पहला से क्या x माइनस के 3y बराबर कितना होगा मेरे से 0, प्लस का 3y इधर जाने के बाद माइनस का। बेटे करने में लोगन विधि से समीकरण नंबर 1 बन गई और समीकरण नंबर क्या बन गई मेरे से 2। समीकरण नंबर वही लिखना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करोगे और जब हल करेंगे तो x माइनस के y बराबर कितना होगा 26 होगा और x माइनस के 3y बराबर कितना होगा मेरे से 0 होगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाऊंगा मेरे से, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, ये माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का और माइनस का है तो घटाने उड़ गए। बेटे कितना बचा 2y बराबर कितना बचा 26, 2 से कट जाएगा कितनी बार कट जाएगा 3 बार। y का मान समीकरण नंबर किस में रखना होगा 1 में, 1 में रखोगे 2 में रख दो तो x बराबर 13 गुना 3 और 13 दिया कितना हो जाएगा मेरे से, दूसरी संख्या कितनी होगी 39 होगी, पहली संख्या 13 होगी, 39 में से 13 घटाऊंगा 26 आएगा और 13 की गुना 39 में 3 में करूंगा, 13 की गुना 3 में करूंगा तो 13 दिया कितने हो जाएंगे मेरे से 39 हो जाएंगे। और 10 सवाल हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुए। मेरे टारगेट ये है कि कम से कम 15 से 16 सवाल हम संख्या कहीं तो जिक्र आ जाएगा, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो होकर है स्टार्ट 10 से लेकर कहां तक होकर है बेटे 99 तक की जो संख्या होती है वे 2 अंकों की संख्या होती है। उसमें एक तो होता है इकाई का अंक और एक होता है बेटे कौन सा दहाई का। बच्चों अगर मैं नो लिख दूं बेटे, अगर मैं संख्या लिख दूं तो संख्या याद रखनी मेरे से, संख्या जो होगा अपने आप में वो संख्या होगा, संख्या का फॉर्मूला होगा 10y प्लस में कितना मेरे से x, ये तो होता है इकाई का अंक और इधर वाला जो होता है मेरे से वो उसका होता है दहाई का अंक। तो माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना होगा मेरे से बताना, इकाई का अंक बताओ कितना होगा बेटे x, और माना दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक y। हाँ बेटे कोई मुश्किल ना है, x मान लो y मान लो, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत है, x मान लो पहले दहाई मान लो। अब करा अंकों का योग, बच्चों करा यदि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कह रहा, अंकों का योग, अंकों का योग कह रहा मेरे से, अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना होगा मेरे से 9 होगा। समीकरण नंबर क्या बन गई 1। आना भी चाहिए, बड़ा निहायत ही बड़ा कैजुअल सवाल है। वो कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या मेरे से 10y प्लस, इस संख्या का 9 गुना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए बच्चों इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलट दो 10x प्लस के y क्या होगा, इस संख्या का क्या गुना है बेटे, संख्या का 2 गुना है, तो संख्या बताओ कितनी होगी। फिर दोबारा अब मैं नहीं पढ़ दूंगा सब पढ़ने, वो करा 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों का योग 9 है, वो करा इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलट दो उससे बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या क्या होगी। फिर दोबारा से बड़ा आसान सवाल, वो करा 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या का सूत्र बेटे एकदम से दिमाग मान लो, एग्जाम में तुम्हें देखने को जरूर मिल सकता है इस टाइप का सवाल, और जो तुम में आओगे ना तो तुम करोगे उसे। तो क्या होगा बेटे x प्लस वाई, इकाई का अंक मान लिया x, दहाई का अंक मान लिया y, ये इकाई का दहाई का। अब करा अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना होगा 9 होगा।
वो कह रहा इस संख्या, संख्या जब भी कहते हैं ना इस संख्या, तो संख्या अब x और y नहीं होगी, वे तो पूरे इकाई का अर्धांक है। वो कह रहा इस संख्या का, यानी कि इस वाली संख्या की बात कर रहा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दो, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। बेटे बताओ 9 की x में करूं, 9 की 10 में करूंगा तो 9 धाम 90 भाई, और 9 की x में करूंगा तो कितना होगा 9x, 2 धाम 20x, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, 9x प्लस का 20 से इधर जाने के बाद में कैसे होगा बेटे, माइनस का 20 होगा, और प्लस के 90y होगा, और माइनस के 2y होगा, इक्वल्स टू में 0 होगा। बेटे कितना बचेगा, माइनस के 11x बचेगा, और यहाँ पे प्लस के 88y बचेगा, और बराबर कितना होगा मेरे से 0 होगा। माइनस 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, और 11 अट्ठे 88, और 11 0 0, समीकरण नंबर क्या बन गई मेरे से, समझ रहा है बेटे। x और y को समीकरण नंबर ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे मेरे से। हल कैसे करेंगे, हल करेंगे बेटे ध्यान से, कैसे करेंगे विलोपन से, बेटे तलब पर लिख लो, x प्लस y बराबर कितना होगा 9 होगा, और x माइनस के 8y बराबर कितना होगा मेरे से 0 होगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, घटाने पर यहाँ लिख दो, ऐसे लिख दो, घटाने पर और प्लस का तो माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का कटेगा, कितना होगा बेटे, यहाँ 1 है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस 8 हो रही, कितना होगा 9y बराबर कितना होगा मेरे से 9, 9 एकम कितना हो जाएगा बेटे, y का मान, y का मान कितना होगा 1 होगा, और y का मान समीकरण नंबर किस में रखूंगा बेटे, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। दूसरी बोली x माइनस 8y की जगह 1 बराबर 0, 8 एकम कितना होगा बेटे, 8 माइनस का 8 है, जाने के बाद प्लस का 8, तो संख्या क्या मानी हमने, संख्या बेटे संख्या थी 10y प्लस में x, तो 10 तो ऐसे रखा, y की जगह 1 और x की जगह 8, 10 एकम 10 और 1 कितना हो जाएगा 18, तो संख्या होगी कितनी 18। बेटे इस टाइप का सवाल आप लोगों को भी देखना होगा, सवाल कि मैं 3-4 सवाल अपने पास से प्रैक्टिस के कर लूं, बेहतर बनाने के लिए, इस सवाल को बेहतर बनाने के लिए अपने पास से 2-3 सवाल तुम लोगों को मिल जाएंगे, एक तो एनसीईआरटी में ही है, और देख लेना कहीं से भी, पीछे जो हमारे समूह सवाल है उनमें से देख लेना, ठीक है। तो 2-3 सवाल अपने पास से बनाने की कोशिश करना, और उसका ऐसा समझाना कि बिल्कुल डिक्टो यही सवाल मिले, उस तुमसे दुगना भी कह सकता, तिगुना भी कह सकता, 10 गुना भी कह सकता। चलो बेटा एक भिन्न भिन्न वाला सवाल आना मेरे से देव, तो भिन्न के सवाल कैसे करेंगे, नींद तो नारी, नींद तो नारी भाई, आज चाय बनवा दो, ठीक है, हाँ भाई और पियोगे, अरे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे मौज पाओगे, भर फुल भरपेट चाय, थोड़ी देर में नाश्ता आने वाला है, क्योंकि तुम्हें जानते रहोगे ना पढ़ते पढ़ते, कोई ना कर रहा, कोई ना कर रहा। देखो जब भी भिन्न का सवाल आ रहा तो भिन्न में, भिन्न किसके रूप की होगा बेटे, माना देख लो, माना भिन्न का अंश बराबर x, और माना भिन्न का हर बराबर y, बोल के ना रे भाई, सोच से कर रहे हो तुम सवाल पीछे बैठे बैठे, पीछे वाले तो लगे पड़े पीछे मेहनत से है, तो मुझे देख लो, मैं तो ठीक सभी होगा है ना, सही ना हो रहा आज वही, एक तो हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी आज, तो यहाँ भिन्न में आ रहा तो भिन्न में ऐसे लिख लो, x बटे y यहाँ लिख लिया, और x बटे y यहाँ भिन्न में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
वो करा 1/1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, 1 ये वाली जो भिन्न है ना 1/3 हो जाती है। कभी कब हो रही है पता नहीं, कब हो रही है, जब इसके अंश से एक घटाया जाता है, अंश कहते हैं ऊपर वाले को, एक घटाया जाता है। फिर कह रहा और वह 1/4 हो जाती है, ये वाली जो है फिर 1/4 होगी। कब होगी, कब होगी, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर में कितना जोड़ दिया जाए, मेरे फिर 8 जोड़ दिया जाए, तो वो कह रहा होगा सवाल में कि इसका इसका भिन्न क्या होगी, भिन्न में मतलब अंश और हर क्या होंगे। कौन बच्चे ने, किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिए थे, बड़े बेहतरीन सवाल थे, अपने आप में बड़े शानदार सवाल हैं बच्चों, एग्जाम में तुम्हें जरूर मिलेंगे देखने को, अल्लाह ने चाहो तो बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। 3 गुना U3 किस किस के साथ जाएगा, U3x के साथ जाएगा, 3x एकम 3x और माइनस के 3 एकम 3 बराबर होगा y एकम y, 3x माइनस के y बराबर होगा बेटे 3, माइनस का 3 है, इधर जाने के बाद प्लस का 3, y प्लस का, इधर जाने के बाद माइनस का, तो समीकरण नंबर क्या बनेगी बेटे a। 4 की x में करेंगे 4x, y एकम y प्लस के 8 एकम 8, 4x माइनस के y इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा से 8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, 3x माइनस के y बराबर कितना होगा 3 और 4x माइनस के y इक्वल्स टू में कितना होगा 4। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल कर दो बेटे, जोड़े घटाएंगे देखो ये तो सेम है, तो क्या कर दो बेटे, घटाने पर, तो जब घटाकर चिन्ह चेंज करते हैं, जोड़ने में कुछ चेंज मत करो, कट गई, कितना बचा बेटे माइनस का x बचा, इधर से माइनस के कितना बचा बेटे 5 बचा, माइनस टू माइनस कर लो, x बराबर कितना होगा 5, x का मान समीकरण नंबर किस में रख दो बेटे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, मर्जी आप लोगों की। 3 गुना 5 बराबर 3 बेटे, 5 दिया कितना हो गए 5 दिया 15 माइनस के बाद बराबर कितना होगा 3, 5 15 प्लस का इधर जाने के बाद बताओ कितना बचा, माइनस टू माइनस, कभी भी माइनस नहीं आ सकता बेटे नंबर ये, तो भिन्न क्या होगी बेटे हमारे पास 5 बटे, कितना आसान सवाल, जो सवाल करेगा एग्जाम में वो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेगा, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर बस 3 सवाल और कराने, बड़े आसान, 2-3 एग्जाम पर घर के लिए दूंगा और बेटे बाकी सवाल करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है भाई। 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए, 3 मैं सोचू लाइव चला दूं, माइनस के 24 को हल कीजिए, क्या करना बेटे हल, जब हल करना तो हल करने के बाद में m का मान बताना होगा, जब y बराबर mx प्लस 3 हो, कर लोगे बेटे, कौन कौन भैया करेगा, पड़े एक बार को, रो तो न रहे हो, पीछे बैठने वाले तो रो रहे हो यार, छोड़ दे अब देख घंटे बाद है, तो 2x इधर को देख ले, तो भी रोल लेगा मेरे से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर बेटे माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, लिख लो घटाने बेटे, कट गई, ये होगा 7y बेटे, कितना होगा 35, जुड़ना गया 7 पंजे 35, आर्यन कितना होगा क्या बोल जा, y का मान क्या है रख दो, बड़ा दो टकरा रहा है, 1 में रख दो, 1 में रख दो, y की जगह 5 बराबर 5 दिया, तब बोल जाओ y का मान कितना है बेटे 7 पंजे 35, 5 दिया 15, तो ये तो गड़बड़ा रही है, चलो कितना आ बेटे माइनस के 4, 2 दूनी x का मान कितना है बेटे माइनस के 2, हमें y का x का मान निकालना, तो y का मान तो हल करना था बेटे, हमें मेन मकसद है y का मान निकालना, तो y बराबर क्या दे रखा मेरे से mx प्लस के 3, y की वैल्यू कितनी है बेटे, y की 5, m की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू बड़ी मेहनत से निकालनी माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस के 2 इधर जाने के बाद बराबर m गुना -2, कितना बचा बच्चे 2 बटे -2 बराबर m,
2 एकम m बराबर कितना आसान। कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आनी भी ना चाहिए बेटे। अगला सवाल होगा, अगला सवाल। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोटों को देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी और 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी। पहले तो ये बताओ नोट कितने मिले, नोटों की संख्या कितनी मान ली बेटे। माना 50 के नोट मानो, पहले माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी मेरे से, बताइए बच्चों, बताओ। x माना 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी होगी बेटे, अब क्या होगा। हाँ भाई, अब क्या होगा, कुल मिलाकर उसे कितने नोट मिले, x प्लस वाई बराबर कितना 25। 100 के नोट, 50 के नोटों की संख्या 50 है, 100 के नोटों की संख्या कितनी हुई बेटे 100x। कुल मिलाकर उसे कितने रुपए मिले 2000। कितने हजार रुपए, 2। 50 से भाग कर दो, 50 एकम 50 दूनी 100 और 50 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 5 2 20 40। समीकरण नंबर, समीकरण नंबर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हेड देने से विलोपन विधि से और उछाल दो, खत्म कहानी। 10 15 ठीक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है। तो बेटे ध्यान से देखें, एक बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि अगर इसकी लंबाई x है ना बेटे, क्या है बेटे x, तो इसकी चौड़ाई जो है 4 मीटर अधिक है, यानी कि होगी कितनी y प्लस x, ओ 4 प्लस y। या एक काम कर लो, इसकी लंबाई x मान लो, चौड़ाई y मान लो, x प्लस कितना होगा बेटे बताना। लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी होगी बेटे x प्लस लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, प्लस का 4 इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा बेटे बताना, माइनस का 4 बराबर माइनस के 4। समीकरण नंबर क्या बन गई मेरे से, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई लंबी होकर तो लंबी x प्लस वाई होगी, लंबाई ज्यादा तो होगा भाई। अगर मैं तुमसे कहने लगूं तुम बाल लगो, बताओ लंबाई क्या है इसकी, कैसे पता चली लंबी ज्यादा है लंबाई होगी। ये चौड़ाई कैसा है, मैं चौड़ना लंबाई से कम है तो चौड़ी होगी, ठीक है। याद रखिए लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है, और वो ऑलरेडी कह भी रहा है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्लस का y इधर जाने के बाद प्लस का 4 इधर जाने के बाद, ठीक। अब कह रहा इसका अर्ध परिमाप, बेटे परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बेटे पूरी लंबाई, x और x 2x याद रखना, और किसी भी आयत का परिमाप जो होगा 2x प्लस 2y, ये क्या होता है बेटे, क्या बोल जाओ परिमाप, और अर्ध परिमाप x प्लस y बराबर अर्ध परिमाप, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप कितना है बेटे 36, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला x प्लस y बराबर 36। समीकरण नंबर उड़ा दो, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ गया से पीछे से, प्लस y x और x कितने हो गए 2x, 4 में 36 घटाए तो कितने बचे 32, बेटे कितनी बार कट जाएगा 16 बार। x का मान कहां रख दो, समीकरण नंबर 1 में, किसमें रख दो 1 में, x माइनस के y बराबर कितना बेटे 16, x की जगह क्या रखना है, x की जगह 16, y बराबर 32 है ना, 32 से 4 माइनस 4 है बेटे, माइनस 4, 16 प्लस का इधर जाने के बाद कितना होगा, कितनी होगी बेटे माइनस के y बराबर माइनस टू माइनस कटेगा और y बराबर कितना होगा बेटे, कितना होगा 20 होगा। बड़े शानदार तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने ये क्वेश्चन सीख पाए, और आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से सीखा भी होगा। हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल को फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बेहतर तरीके से, 3 चैप्टर तक के हमारे कंप्लीट हो गए, ऐसे कल को 3 चैप्टर तक के ले लेंगे,
फिर ऐसी परसों को 3 चैप्टर तक के ले लेंगे। तो बड़े शानदार तरीके से अगर तुम इन क्वेश्चनों को तैयार कर लोगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होने की। अभी एक मिनट, तो कोई भी मुश्किल नहीं आने की। तो अगर बेहतर तरीके से रिजल्ट को लेना है तो बच्चों सबसे तैयार करना होगा इन क्वेश्चनों को। और कल को ध्यान रखना बेटे, ये क्वेश्चन रात को डल जाएंगे और कल को आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा फिर परसों को लूंगा इनका टेस्ट, है ना। क्वेश्चन लिखे मिलेंगे और साइड में क्वेश्चन तार के लाने आप लोगों को घर से, ठीक है भाई। परसों को क्वेश्चन जो मिला लाओगे वे लाने हैं तुम्हें लिख के, ठीक है।